जी नमस्कार, मैं हूं राज पाठक और आप देख रहे हैं बुलेट न्यूज टीवी। प्रधानमंत्री मोदी के हनुमान कहे जाने वाले केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान इन दिनों प्रधानमंत्री मोदी के ही खिलाफ हो गए हैं। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, अगर आप खबरों को देखेंगे तो आपको स्पष्ट पता चल जाएगा। दरअसल आज भारत बंद था और भारत बंद SC ST अनुसूचित जाति के लोगों ने, समाज ने किया था, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की एक टिप्पणी से नाराज होकर के आरक्षण बचाओ को नाम पर जो है भारत को बंद किया गया था। इसे लेकर के जहां पर एक तरफ शांति से प्रदर्शन किया गया, वहीं पर कई ऐसी जगहों पर हिंसक झड़प भी हुई, पुलिस द्वारा लाठी चार्ज भी किया गया। लेकिन इस पूरे मामले में, इस घटना को लेकर के राजनीतिकरण भी किया गया। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने एक टिप्पणी की थी कि SC ST जो लोग हैं उन्हें लेकर के जो आरक्षण दिया जाता है उसमें क्रीमी लेयर की उन्होंने बात की थी कि वैसे लोगों को ही आरक्षण मिले। सरकार जो है वो ऐसे विचार कर सकती है, कानून ला सकती है कि जो लोग इसका आरक्षण का लाभ ले चुके हैं या जो लोग भी संवैधानिक पद पे चले गए हैं, चाहे अधिकारी बन गए हों, चाहे राजनेता बन गए हों, वैसे लोगों को आरक्षण का लाभ न मिले, बल्कि जो इससे वंचित हैं, जिन्हें वाकई में इसका लाभ मिलना चाहिए, उनको लाभ मिलना चाहिए। ये टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट की थी, जिसे लेकर के जो है नाराजगी SC ST समाज के लोगों में थी और उन्होंने इसी के विरोध में आज यानी कि 21 अगस्त को भारत बंद का ऐलान किया था, जिसके बाद में बिहार के कई जिलों में जो है भारत बंद का असर दिखा। कहीं पर जो है हिंसा भी हुई है, वहीं पर पुलिस द्वारा लाठीचार्ज भी पटना में किया गया है, कहीं पर जो समाज के लोगों के द्वारा रेल को भी रोक दिया गया है। लेकिन सबके बीच में सवाल ये था कि जब विपक्ष के तौर पर प्रधानमंत्री मोदी NDA पर लगातार हमला किया जा रहा था इसी मुद्दे को लेकर के, तो वहाँ पर चिराग पासवान ने NDA का पक्ष न लेकर के उन्होंने जो है वो विपक्ष का साथ क्यों दिया? क्या चिराग पासवान के मन में चल रहा है? कई सवाल उठने शुरू हो गए। चिराग पासवान जो इन दिनों लगातार NDA को लेकर के जो है वो एग्रेसिव भूमिका में है, NDA के खिलाफ लगातार बोल रहे हैं, यहाँ तक कि प्रधानमंत्री की तारीफ जरूर कर रहे हैं लेकिन उनकी नीतियों को लेकर के सवाल खड़े कर रहे हैं। और ऐसे में जब ये पूरा मामला सामने आया तो उन्होंने जो है वो भारत बंद का समर्थन किया, जबकि केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी, जो कि हम पार्टी के संरक्षक रहे हैं, उन्होंने इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी पर जो है केंद्र सरकार को समर्थन दिया। उन्होंने कहा है कि वाकई में जो है सुप्रीम कोर्ट का ये जो टिप्पणी है वो सही है, लेकिन चिराग पासवान ठीक इसके उलट हो गए हैं। तो सवाल आ रहे हैं कि क्या चिराग पासवान एक बार फिर से 2020 की तरह 2025 में भी एकला चलो की राजनीति करने की सोच रहे हैं और विधानसभा चुनाव के दौरान वो चाह रहे हैं कि बीजेपी और NDA पर दबाव बनाया जा सके ताकि सीटों की जो संख्या है वो बढ़ाया जा सके, या फिर एक बार फिर से वो चाहते हैं कि जिस तरीके से 2020 में उन्हें जनता का समर्थन दिख रहा था, मिला था, हालांकि वो वोट में तब्दील नहीं हो सका था, लेकिन क्या अगर वो 2025 में सामने उसी तरीके से आते हैं तो इसका उनको फ़ायदा मिलेगा? कई चीज़ें जो सामने आ रही हैं उस पर लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं। और जिस तरीके से चिराग पासवान ने NDA को लेकर के और प्रधानमंत्री मोदी को लेकर के अभी कड़ा रुख अपनाया हुआ है, वो अपने आप में कई सवालों को जन्म देता है। सवाल यह है कि चिराग पासवान क्या तेजस्वी यादव से भी चर्चा में है, संपर्क में है? कई सवाल हैं और इन सवालों का जवाब ढूंढने की लगातार कोशिश भी की जा रही है। बने रहिए, हम भी इस पर लगातार नज़र बनाए हुए हैं। देखते रहिए बुलेट न्यूज़ टीवी।